हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में जो है कि हम बिहार स्टेट बेस्ड क्वेश्चन जो कि हमारा बीपीएससी जीएस पॉइंटर नाम की घटना चक्र की बुक आई थी उससे कंप्लीट करने वाले हैं। यह इस बुक की चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है। इसके पहले हमने जो है कि हिस्टोरिकल सिनेरियो जो था हमारा उसको मैंने कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो जाके आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हो। अब इस वीडियो में हमारा पर्पस क्या है कि इसमें हम जो है कि बिहार स्टेट बेस्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या जिनका स्टूडेंट्स का मीटिंग हुआ है बीपीएससी के चेयरमैन जी के साथ, तो उन्होंने एक बात को जो कि प्रमुखता के साथ उनके सामने उठाया है कि जो बिहार में जो पेपर हो रहा है उसमें बिहार बेस्ड क्वेश्चन को जो है कि इंक्रीज करना चाहिए। इसलिए इस चीज़ को मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। साथ ही साथ में और सारे वीडियो में जो है कि और सब सेक्शंस को भी मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति ये किसकी है? ये संबंधित है हमारा नौ पौराणिक संस्कृति से संबंधित है। इसको मैं इंग्लिश में यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि द ओल्डेस्ट कल्चर फ्रॉम द चिरांद ऑफ बिहार इज रिलेटेड टू नियोलिथिक कल्चर। ऑलरेडी पता होगा कि जो कल्चर को क्लासिफाई किया गया है 3 टर्म में। पहला हमारा पेलियोलिथिक है, नेक्स्ट मेसोलिथिक है और उसके बाद से क्या है, नियोलिथिक है। तो जो चिरांद नामक स्थान है हमारा किससे संबंधित है? नियोलिथिक कल्चर से संबंधित है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है किससे? तबख्ते नासिरी से। नेक्स्ट वन क्या है इसमें कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मन्नेरी के संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो इसका संबंध जो है कि फिरदौसी संप्रदाय से था। इधर जो है कि यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, इधर को जो है कि इंग्लिश में दिया हुआ है। दोनों सेक्शन से हम जो है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, जहाँ से जो क्लियर होगा ना। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा। ठीक है, शेरशाह ने जो है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है इसमें। अलवर्दी को इस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था किस पर? 1733 में। ठीक है, 1733 में जो है कि अलवर्दी खां को बिहार का डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था। ये जो है कि सीडीपीओ 2018 में पूछा गया है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या हमारा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पे? इनको नालंदा में जो कि दफन किया गया है। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ कि यूसुफ शाह चक, द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ द कश्मीर वैली हु वाज एक्साइल्ड टू बिहार बाय द मुगल एम्परर अकबर वाज buried in नालंदा। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है हमारा। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1632 में किसने कंपनी स्थापित किया था? ये थे हमारे डच। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में, ठीक है, बिहार के पटना शहर में अपनी कंपनी को स्थापित किया था। अब नेक्स्ट वन क्या हमारा। बिहार के प्रथम गवर्नर थे, क्या थे, कौन थे गवर्नर हमारे? सर जेम्स डेविड शिप्टन जो है कि बिहार के पहले गवर्नर थे। ठीक है, फिर से मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ कि बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? ये थे हमारे सर जेम्स डेविड शिप्टन। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या हमारा। बिरसा मुंडा के गुरु थे, क्या इनके गुरु का नाम था? आनंद पांडे। ठीक है, आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु का नाम था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या हमारा। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था किस डेट को? 3 जनवरी 1900। ठीक है, 1900 को, 3 जनवरी 1900 को जो है कि बिरसा जब सो रहे थे उस समय इनको जो है कि पकड़ लिया गया था। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। कहाँ पे? भागलपुर और राजमार्ग का जो एरिया है हमारा उसके पास का जो एरिया है वहीं पे हमारा संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, और वहां के आसपास के एरिया में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या हमारा। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, क्या कारण नहीं था हमारा? अधिकारियों की अक्षमता। डेट मीन्स के कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से जो ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है, जो उसका रीजन नहीं है उसी को बताना है। तो क्या हमारा। इनएफिशिएंसी, द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स इज नॉट द रीजन फॉर मेकिंग द सेपॉयज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिवेलियंस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? डेट मीन्स कि जो 1857 का हमारा विद्रोह हुआ था वो जो है कि सबसे पहले उसके बाद से करके किस तरीके से हमारे डिफरेंट जो है कि सिटीज में फैला था। तो पहले पहले स्टार्ट हुआ था रोहिणी से, उसके बाद से पटना में फैला, पटना के बाद से फिर मुजफ्फरपुर में फैला, उसके बाद से कहाँ पे? जगदीशपुर में। और यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या हमारा निम्नलिखित कथन सही है, बताना है कि कौन सा कथन सही है इसमें। तो जो 1857 का हमारा विद्रोह हुआ था, इसमें दरभंगा का साथ ही साथ में डुमराव के और हटवा के जो महाराजा थे, उन्होंने जो है कि अंग्रेजों का जमीन और साथ ही साथ पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, कौन कौन थे हमारे महाराजा ऑफ डुमराव, दरभंगा एंड हटवा ने जो है कि अंग्रेजों की मदद की थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है हमारा कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, किसके लिए महत्वपूर्ण था? जो बिहार शरीफ का हमारा नगर था एंशियंट टाइम में, किसके लिए फेमस था? ये फेमस था विद्या के केंद्र के रूप में, साथ ही साथ में प्रशासनिक केंद्र के रूप में और साथ ही साथ में धार्मिक केंद्र के रूप में। ये जो कि एज ए व्यापार के केंद्र के रूप में, एज ए सेंटर ऑफ ट्रेड के रूप में फेमस नहीं था हमारा बिहार शरीफ का एरिया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है हमारा कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है हमारा? बौद्ध मठ। ठीक है, बिहार शब्द का अर्थ क्या है हमारा? बौद्ध मठ इसका अर्थ है। डेट मीन्स कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या हमारा कि पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, क्यों किया गया था? 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात जो है कि जो हमारा पटना लान पहले इसका नाम था, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था? गांधी मैदान। ठीक है, जो पटना का गांधी मैदान है उसका ओल्ड नाम क्या था? पटना लॉन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, ये हमारा 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी सिस्टर ऑफ द अपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है कि पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना 1940 में किसके द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इसमें क्या है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इनका नेतृत्व किया गया था कुंवर सिंह। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि कुंवर सिंह साथ ही साथ में गांधी जी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? देहांत हुआ था इनका 9 मई 1858 को। ठीक है, 9 मई 1858 को जो है कि कुंवर सिंह का देहांत हो गया था, जिन्होंने जो है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसका नेतृत्व बिहार में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? जगदीशपुर के। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया था? 1885 में। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि व्हेन वाज द राइट्स ऑफ द टीनेट्स ऑन द लैंड इन बंगाल एंड द बिहार रिकॉग्नाइज्ड बाय द बंगाल टीनेसी एक्ट। कब? 1885 में। साथ ही साथ में बंगाल टीनेसी एक्ट भी 1885 में ही आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ इस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था, इसका नाम क्या था? चौकीदारी कर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या हमारा कि 1904 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई, कहाँ पे? तत्कालीन बिहार में। ठीक है, तत्कालीन बिहार में किया गया था, और अब क्या है कि अब क्षेत्र जो है कि झारखंड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था, किसने किया था? राजकुमार शुक्ला। ठीक है, इनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इनका नाम क्या है? राजकुमार शुक्ला ने जो है कि नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? इसका नाम था, इनका नाम था बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी जो है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि राजकुमार शुक्ल इस गांव के निवासी थे, एक किस गांव से संबंधित थे? मुरली भरावा गांव से इनका संबंध था। ठीक है, राजकुमार शुक्ला जी का संबंध कहाँ से था? मुरली भरावा गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? किसने? पीर मोहम्मद मुनीस ने। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो कि अच्छे से नाम को याद कर लीजिएगा। फिर से मैं इसको इंग्लिश में रिपीट करता हूँ कि हु हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स ऑफ द चंपारण बाय राइटिंग इन द सेडोनेम्स लाइक द दुखी आत्मा एंड द दुखी हृदय। इनका नाम क्या था? पीर मोहम्मद मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1929 में। ठीक है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? इनका गठन किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, देखिए दो चीजें हैं कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था, और साथ ही साथ में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन बिहार का के किसान नेता थे? कौन कौन थे? इसमें से जो वन है स्वामी विद्यानंद, और साथ ही साथ में क्या है? स्वामी शाहजानंद। ये दोनों जो क्या थे? हमारे बिहार के जो है कि पीजन किसान नेता थे। ठीक है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल का ऑलरेडी आप सभी को पता होगा संबंध जो है कि गुजरात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में इस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था। जो 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में हुआ था, किस जगह पर हुआ था? ये गया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? पटना में रखा गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें याद रखना है इसमें आपको कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का जो अधिवेशन था कहाँ पे? पटना में हुआ था। और साथ ही साथ में अगर पहली बात करें कि मतलब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके? श्री दीप नारायण सिंह के जो है कि प्रयत्नों से क्या हुआ था? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है कि बिहार में हुआ था। फिर से इस चीज को मैं इंग्लिश में रिपीट करता हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि विथ हुज एफर्ट्स वाज द सेकेंड बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस सेशन हेल्ड, किनके? श्री दीप नारायण सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें देख लेते हैं। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? इनका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद ने जो है कि वकालत को छोड़ दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी के सपोर्ट लोग क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको उस पर विश्वास था कि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता है। ठीक है, इस रीजन के कारण जो है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो है कि गांधी जी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है हमारा कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। ठीक है, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए, क्या नाम था उसका? बिहार। ठीक है, बिहार में ये किया गया था कि जब असहयोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो गांधी जी ने सबको बोला कि क्या, कि अवॉइड अल्कोहल का नारा दिया। इस समय क्या हुआ कि गवर्नमेंट को बहुत ही रेवेन्यू का लॉस हो रहा था, तो इसलिए जो है कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ प्रोमिनिएंट लोग थे उनको जो है कि जो अल्कोहल का सेवन करते थे उनके नाम को प्रसारित किया और लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप जो है कि अल्कोहल पीजिए। ये कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? स्वामी विद्यानंद ने जो है कि कृषकों का जो है कि जो हमारे कृषक थे, पीजेंट थे, उनका नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ कि ही लेड कल्टिवेटर्स इन द बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या? स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था किसने किया था? महादेवलाल सराफ ने। ठीक है, महादेवलाल सराफ ने जो है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारा हजारीबाग में। ठीक है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस का 16वां अधिवेशन हुआ था किस डेट में? 1921 में। देखिए दो चीजें यहाँ से पता चला कि जो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो 16वां अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? हजारीबाग में कंडक्ट हुआ था और साथ ही साथ में डेट क्या था? 1921 था उस समय। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल साकृत्यायन ने। ठीक है, इस तरीके से पता चल रहा है कि हमारा कि अंबारी जो सत्याग्रह हुआ था ये कब हुआ था? 1939 में हुआ था और साथ ही साथ में इसको लीड किसने किया था? राहुल साकृत्यायन ने इसको लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? किस? भारत छोड़ो आंदोलन था हमारा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कि आजाद दस्ता नाम से सक्रिय था। साथ ही साथ में इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, मैं इसको यहाँ से पढ़ देता हूँ। ड्यूरिंग द विच मूवमेंट आजाद दस्ता वाज एक्टिव इन बिहार? क्या? क्विट इंडिया मूवमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किया था किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है कि 1929 में जो है कि किसान सभा आंदोलन का आरंभ किया था। ठीक है, फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया था किसके द्वारा? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया था। ठीक है, बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर
1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। इनका नाम क्या था? फणींद्रनाथ घोष। ठीक है, फणींद्रनाथ घोष जो है कि बिहार से जो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। मैं इस चीज को इंग्लिश में पढ़ देता हूँ कि नेम ऑफ द रिवोल्यूशनरी फ्रॉम द बिहार हु अटेंडेड द मीटिंग ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इन सितंबर 1928। इनका नाम क्या था? फणींद्रनाथ घोष। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते क्या है। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में की गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? किस अधिनियम के तहत? जो है कि भारत सरकार का अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर में बिहार जो है कि एक अलग राज्य बना था। किससे पृथक होकर? उड़ीसा को अलग कर दिया गया था और बिहार को अलग कर दिया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था? कब हुआ था? 1934 में। ठीक है, 1934 में जो है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? 1931 में। ठीक है, देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में लेकिन जो है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, यहाँ पे देखिए कांग्रेस है, यहाँ पे कांग्रेस मिसिंग है। दैट मीन्स कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में। दोनों चीजों को अच्छे से थोड़ा केयरफुल होकर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो कि 1934 में फॉर्म हुई थी, ठीक है, इसके सचिव कौन थे? इसके सचिव थे हमारे जयप्रकाश नारायण जो कि इसके सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी, किसके ऊपर लगाया था? बैट वेगार के ऊपर। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ कि छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 किसको एबलाइज किया था? इसको बेत वेगार जो था उसको जो है कि एबलाइज कर दिया गया था इसके अंदर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? 1908 में, जिसको क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट भी बोलते हैं इसको, जो कि 1908 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि 1866 और 86 के नील खेतिहरों में बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। कहाँ पे? चंपारण और मुजफ्फरपुर का जो एरिया था वहीं पे जो है कि नील खेतिहरों ने 1866 से 86 के बीच में विद्रोह किया था। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। Identify the region of the revolt of the indigo farmers in the Bihar in 1866 to 86, चंपारण एंड मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती की भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? कितना? 3/20 जो है कि भाग अमानत के रूप में रखा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इस सोसाइटी का नाम क्या था? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी किसने? बाबा ठाकुरदास ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाबा ठाकुरदास स्टेब्लिश दिस सोसाइटी इन पटना। कहाँ पे? बाबा ठाकुरदास ने पटना में एक सोसाइटी को स्टेब्लिश किया था, इसका नाम क्या था? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि 1830 के दशक में पटना नगर क्या केंद्र था? किसका केंद्र था? ये हमारा वहाबी आंदोलन जो है कि उसमें पीक पे था 1830 के आसपास में, और जो है कि इसका जो सेंटर कहाँ था? ये हमारा पटना ही था इंडिया में। ठीक है, पटना ही सेंटर था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि 1930 और 32 में, ठीक है, 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? कहाँ से? गया जिले से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बरही कांग्रेस है, ठीक है, बरही कांग्रेस ने 1930 और 32 में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? गया जिले से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? किस जिले का? कैमूर का। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इन जुलाई 2019 एक्सपर्ट विजिटेड फॉर द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द मेगालिथिक साइट ऑफ बिहार इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? कैमूर। डेट मीन्स कि कैमूर का संबंध क्या है हमारा? मेगालिथिक साइट। कैमूर में क्या पाए गए हैं? मेगालिथिक साइट पाए गए हैं। साथ ही साथ में नियोलिथिक साइट की बात करते हैं तो चिरांद हो गया, लेकिन जब मेगालिथिक साइट की बात करते हैं तो हमारा ये कोहिमा डिस्ट्रिक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार का सबसे पुराना चर्च क्या है? पादरी की हवेली। साथ ही साथ में 65 बीपीएससी में पूछा गया है कि बिहार का सबसे पुराना चर्च क्या है? पादरी की हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह और साथ ही साथ में मोहम्मद जुबैर ने। ठीक है, दो लोगों ने मिलकर, पहला नाम क्या है? श्री कृष्ण सिंह का, साथ साथ में सेकंड नाम क्या है? मोहम्मद जुबैर का। दो लोगों ने मिलकर मुंगेर में, ठीक है, मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किया था। इस तरीके से हमने जो है कि
हिस्टोरिकल सिनेरियो देख लिया बिहार का। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें हम पॉलिटिकल सिनेरियो देखेंगे, राजनीतिक परिदृश्य देखेंगे बिहार का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा, मोहम्मद यूनिस ने। ठीक है, मोहम्मद यूनिस ने जो है कि 1937 में जो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसका नेतृत्व किया था। इसको मैं इंग्लिश में यहाँ पढ़ देता हूँ कि द फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री इन बिहार इन 1937 केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि बिहार किसान सभा से जुड़े व्यक्ति थे, क्या नाम था इनका, स्वामी सहजानंद। ठीक है, स्वामी सहजानंद जो है किससे जुड़े थे, बिहार किसान सभा से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण इस्तीफा दिया था, तो इसका कारण क्या था, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ठीक है, इसके लिए जो है कि बिहार की चुनी हुई सरकार ने 1938 में जो है कि फरवरी 1938, ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट है, में इस्तीफा दे दिया था। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द बिहार डिजाइन इन फरवरी 1938, कब, फरवरी जो है कि 1938, फॉर विच रीजन, फॉर द रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को जो है कि आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। ठीक है, मॉडर्न बिहार का क्रिएटर ऑफ द मॉडर्न बिहार किसको जाना जाता है, क्रिएटर ऑफ द मॉडर्न बिहार सच्चिदानंद सिन्हा को जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ने ओल्ड डाटा, इसको स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि भारत में निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं, बिहार में फरवरी 2005 का, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं, ओल्ड डाटा है। फिर से जो है कि ये भी ओल्ड डाटा है। ठीक है, जो ओल्ड डाटा है मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित थे, कहाँ से, 11वीं जो कि लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी, 55 थी। ठीक है, ये हमारा जो है कि ओल्ड क्वेश्चन है, बस इतना जानना है कि जो 1995 था उस समय बिहार में जो है कि 35 थे, लेकिन एट प्रेजेंट में कितने हमारे, एट प्रेजेंट में हमारे में 38 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए, 38 डिस्ट्रिक्ट रह गए। ठीक है, 37 थे लेकिन एक को बाद में क्रिएट किया गया। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना कास्ट बेस्ड टेररिस्ट की राजनीति निम्नलिखित राज्य में होती है, कहाँ पे, बिहार में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, जो कि बिहार में पहले मंत्रिसभा का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह जो है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए एन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम और श्यामानंद प्रसाद मिश्रा में से बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे। इनमें से पहला नाम क्या आता है हमारा, ए एन सिन्हा का, दूसरा नाम क्या है इसमें, राजेंद्र प्रसाद का, तीसरा का जगजीवन राम। ये तीन लोग जो है कि हमारे बिहार से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, ठीक है, इसके मेंबर थे। कौन कौन थे हमारे, फर्स्ट नाम आता है क्या, ए एन सिन्हा का, सेकेंड नाम क्या है, राजेंद्र प्रसाद का, थर्ड नाम क्या है, जगजीवन राम का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, इनका नाम क्या था, जय रामदास दौलत राम। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जय रामदास दौलत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल थे, क्या नाम था इनका, विनोद चंद्र पांडे, ये लास्ट थे, जिसके पास से दोनों स्टेट का क्या होगा, बायोफिकेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था, किसे, सुंदर सिंह भंडारी को जो है कि बिहार का गवर्नर अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, इनका संबंध था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है, 75 है। ठीक है, 75 जो है कि पटना महानगर पालिका में जो टोटल नंबर ऑफ वार्ड है कितने हैं, 75 है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पढ़ने विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया था, ये दिया गया था 2006 में। ठीक है, 2006 में जो है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% जो है कि रिजर्वेशन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये जो कि ओल्ड डाटा है, इसको स्किप कर दीजिएगा क्वेश्चन को। बिहार के से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, ये हमारा टोटल जो है कि 40 है। ठीक है, 40 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, 1913 में। ठीक है, बिहार विधान परिषद की जो पहली बैठक थी, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो पहली बैठक थी, कब, 1913 में बुलाई गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, बिहार में कानून द्वारा गोवध प्रतिबंध किया गया था 1955 में। जो काऊ किलिंग ऑफ काउस था, ठीक है, मतलब गोवध था, उसको जो है कि 1955 में बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यह बिहार के राज्यपाल 2 बार रहे हैं, कौन रहे हैं, अखलाक उर रहमान किदवई जो है कि बिहार के 2 बार राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, हम फिर से इस चीज को रिपीट करते हैं कि ही वाज द 2 टाइम गवर्नर ऑफ बिहार। इनका नाम क्या था, अखलाक उर रहमान किदवई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, इनका नाम क्या था, महामाया प्रसाद सिन्हा जो है कि बिहार के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ कि बिहार फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, इसका नाम था इनका महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना, क्या नाम था इसका, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था, 2000 ईस्वी में। ठीक है, 2000 ईस्वी में जो है कि बिहार को और झारखंड को अलग करके 2 स्टेट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बिहार से कौन सा राज्य बना, क्या नाम है, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार से अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था किसने, सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है कि इसका नेतृत्व किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ कि द पर्सन हु लेड द एजिटेशन इन बिहार फॉर द सेपरेट स्टेट whereby in the year 1911 new provinces of Bihar and Odisha was formed, क्या नाम था इनका, सच्चिदानंद सिन्हा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि बिहार दिवस का महत्व क्या है। ठीक है, बिहार दिवस किस डेट को मनाया जाता है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद को याद करने के लिए जो है कि इसको मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। इसका पर्पस क्या है, टू कॉमरेट बिहार सेपरेशन फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी इन 1912। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी, 1912 में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार बार चीजें रिपीट हुई हैं। बिहार कब भारत के एक स्वतंत्र प्रदेश बना था, 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था 1912 में। फिर बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। लेकिन कितना ज्यादा रिपीट हुआ है, तो ये डेट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन क्या है कि बिहार वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था 1936 में। फिर क्या है, लॉर्ड चिन्ना ने 1921 में कहा कि गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था, क्या था, बिहार उड़ीसा का जो है कि हमारा गवर्नर पद से लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर का नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है कि बिहार के पहले जो है कि भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, इंडियन फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार इज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नाउ इस तरीके से हमने पॉलिटिकल सिनेरियो को कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम जो है कि जियोग्राफिकल सिनेरियो को देखेंगे। ठीक है, जियोग्राफिकल सिनेरियो में देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में और साथ ही साथ में डिफरेंट टाइप के बिहार के पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पूछा गया है कि बिहार राज्य अवस्थित है किन निम्न देशांतरों के बीच में। पूछा है कि लॉन्गिट्यूड पूछा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन दे रखा था हमारे पेपर में सभी के सभी गलत थे। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा कि हमारा कि जो बिहार का सिचुएटेड किसके बीच में है, 83 1915 और साथ ही साथ में 88 740। तो हमको जो है कि पहले स्थान पे जो 83 है 88 इसको याद नहीं करना है, ये सभी ऑप्शन में सेम होगा। चेंजेस कहाँ पे करेगा बीपीएससी, ये चेंज करेगा सेकेंड और थर्ड प्लेस पे। तो हम यहाँ पे याद करेंगे जैसे कि ये जो है कि हमारा फर्स्ट क्या है 1915 1950 और सेकंड क्या है हमारा 1740। मतलब कि बिहार किस देशांतर के बीच लॉन्गिट्यूड के बीच में सिचुएटेड है, 1950 से 1740 के बीच में। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है हमारा, 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है कि बिहार का टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पटना का स्थानीय समय क्या है, वही जो भारतीय मानक समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है, कितने, 9 जिलों से। ठीक है, पटना जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, पटना जो हमारा कैपिटल है वो जो है कि अपने चारों तरफ से क्या, 9 डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, भागलपुर कटिहार पटना और बेगूसराय में से बिहार के इस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, कहाँ पे, पटना जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ठीक है, जो साथ ही साथ में कैपिटल है वहां पे गंगा नदी सबसे ज्यादा लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर इन बिहार स्टेट इज 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। ठीक है, जो कथन सही है ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, उन चीजों को मैं पढ़ देता हूँ कि बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों का रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, चलिए ओल्ड डाटा है। ठीक है, इसको हम लोग स्किप ही कर देते हैं क्योंकि 47 बीपीएससी में पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? कहाँ पे? गंडक रिवर पे जो है कि हमारा त्रिवेणी नहर जो कि निर्मित है। फिर से मैं इसको यहाँ पढ़ता हूँ कि जो त्रिवेणी कैनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर गंडक, ठीक है। त्रिवेणी कैनल जो है कि गंडक रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन इसमें क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि हमारा बिहार में बाल सुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद प्रयुक्त होते हैं किसके लिए? मिट्टी के लिए, ठीक है। फिर से मैं यहाँ से इसको रिपीट करता हूँ कि द लैंड of Bihar is rain sorry the Bal Sundari, Tal, Karel and Balthar is used in Bihar for soils के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या हमारा कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य को बनाया गया था? कितना? 45.85% जमीन लेकर जो है कि झारखंड राज्य को बनाया गया था। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है किसके बीच में? भारत और नेपाल सीमा के समानांतर जो है कि इसका एक्सटेंशन है। नेक्स्ट वन क्या हमारा कि निम्नलिखित जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। कौन सा? रोहतास में जो है कि हमारा धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो है कि नहीं पाया जाता है, ठीक है। किस डिस्ट्रिक्ट में? रोहतास जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा वहां पे जो है कि धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में कृषि भूमि के जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? न्यूनतम से द्वितीय, ठीक है। न्यूनतम से द्वितीय है, मतलब नीचे से सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या हमारा निम्नलिखित भू आकृतिक द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है किसके द्वारा? सोमेश्वर पहाड़ियों के द्वारा जो है कि हमारा बिहार का उत्तर पश्चिम, डेट मीन्स कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो बिहार का है वो सोमेश्वर हिली रेंज से घिरा हुआ एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार का यह जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा? जो पूर्णिया हमारा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वो जो क्या है नेपाल के साथ जो है कि बाउंड्री शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है हमारा कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? कौन सा? ये जो राजगीर हमारा जो है, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, ये जो है कि हमारे कितने 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं इसको इंग्लिश में रिपीट करता हूँ कि विच सिटी ऑफ द बिहार इज सराउंडेड बाय द 5 हिल्स। कौन सा हमारा? ये जो है कि राजगीर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। राजगीर डिस्ट्रिक्ट इज राजगीर डिस्ट्रिक्ट इज सराउंडेड बाय द 5 हिल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है, ये जो है कि किससे जो है कि किन किन श्रेणियों से नहीं है? तो पहला क्या है? पारसनाथ, राजमहल और खड़गपुर, इन तीनों जो श्रेणियां है ना, पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से नया इसमें से कौन है? सबसे नया हमारा सोमेश्वर पहाड़ी है। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पे कि द सोमेश्वर रेंज ऑफ बिहार इज यंगर देन द पारसनाथ, राजमहल एंड द खड़गपुर माउंटेन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि छोटा नागपुर के जो जंगल है किस तरीके के जंगल है? हमारे पतझड़ सवाना टाइप के जंगल है हमारे छोटा नागपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार के निम्न हिस्सों रोहतास पठार, उत्तर पश्चिम पहाड़िया, खड़गपुर पहाड़िया और उत्तर गंगा मैदान में से कौन सा हिस्सा जो है कि भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? क्या खड़गपुर की जो पहाड़ियां हैं इन चारों में से सबसे पुराना है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कैमूर पठार जो प्रसिद्ध किसके लिए है? हमारा चूना पत्थर, डेट मीन्स की जो लाइमस्टोन है वहां कहाँ पाया जाता है? कैमूर प्लेटू इज फेमस फॉर लाइमस्टोन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर और नेवादा में से यह जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। क्या हमारा? पश्चिम चंपारण जो है कि सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? लगभग में 7.84% है, और ये आईएफएसआर की जो 2021 की रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग ये डाटा दिया गया है। मैं इसको इंग्लिश में रिपीट करता हूँ क्योंकि इसके जो है कि क्वेश्चन को पूछे जाने के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं। और क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट? क्या बात किया है? ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट टू द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट, कितना? 7.84% है। साथ ही साथ में मैंने जो घटना चक्र का कोर फैक्ट्स नाम की जो बुक आती है उसको मैंने जो बिहार स्पेशल कवर किया था उसमें, तो इन सभी चीजों को मैंने बहुत ही डीपली और अच्छे तरीके से इन चीजों को हर चीज को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का परसेंट कितना है? 7.84% है। बिहार में जंगल फैले हुए कितने पे? 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के ऊपर जो है कि बिहार में जंगल फैले हुए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि द एक्सपेंशन ऑफ द फॉरेस्ट इन बिहार इज ऑन द एरिया ऑफ 29 लाख हेक्टेयर। नाउ नेक्स्ट में देख लेते क्या है बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 4 जो स्टेट है इंडिया के, उनका जो है कि बॉर्डर बिहार के बॉर्डर से टच होता है। कौन कौन से हमारे? उत्तर प्रदेश हो गया, साथ ही साथ में वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल से क्या होगा? यूपी हो गया, यूपी के बाद से एक और कौन है हमारा? ठीक है, आप उसको जो कि थोड़ा सा और किसी स्टेट का एरिया टच होता है उसको जो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कि गंगा सोन विभाजन, अंग मैदान, मगध मैदान और मिथिला मैदान में से कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा हमारा? जो मिथिला का जो मैदान है, ठीक है, ये जो है कि झारखंड राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है, गंगा नदी की दियार भूमि का नामकरण संबंधित किससे, दिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है हमारा, अमरकंटक की जो पठार है, माउंटेन्स है, वहां से क्या होता है, सोन नदी का उद्गम होता है। साथ ही साथ में सोन नदी गंगा नदी को ज्वाइन कहाँ पे करती है, ये पटना के नजदीक एक जगह है, वहीं पे जो है कि इसको ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जिलों के में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, किसके, पूर्णिया और मानभूम जो जगह है, ठीक है, उसके कुछ इलाकों को वेस्ट बंगाल को दिया गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पटना, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सा हमारा जो कटिहार है, ये जो है कि सबसे जो है कि पूर्वी भाग, डेट मीन्स कि क्या हमारा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द बिहार, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इंग्लिश में इसको कि अमोंग द पटना, भागलपुर, कटिहार एंड द पूर्णिया, द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द बिहार। कौन है, कटिहार जो है कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है बिहार का। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है। कौन इसमें से, इसमें तो सभी के सभी जो डिस्ट्रिक्ट है, सभी के सभी हमारे क्या है, झारखंड राज्य में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, इसमें देख लेते हैं, मिथिला मखाना बिहार का खतवा कार्य और बिहार के सिक्की घास उत्पादन में से जीआई टैग 2022 में मिला है किसको, मिथिला मखाना को जो है कि दो जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन भागलपुर मिर्जा चेयूकी रेल मार्ग पर है, कहाँ पे, अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन जो है कि बिहार का सबसे लास्ट जो है कि किस मार्ग पे, भागलपुर मिर्जा चेयूकी रेल मार्ग पर सबसे लास्ट का स्टेशन है हमारा, क्या नाम है, अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, फल्गु जो बिहार में बहने वाली एक पवित्र नदी है, बनती है किसके द्वारा, मोहना और क्या है, लीलाजन नदी, दो नदी मिलके जो है कि आपस में किसको बनाते हैं, फल्गु रिवर को बनाते हैं, ठीक है। जो फल्गु रिवर कौन बनाता है, मोहना रिवर हो गया और साथ ही साथ में लीलाजन रिवर हो गया, दोनों रिवर मिलके आपस में फल्गु रिवर को बनाते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड में से किस भारतीय राज्य की सीमा बिहार के सर्वाधिक जिलों से लगती है। कौन कौन, जो उत्तर प्रदेश है साथ ही साथ में झारखंड है, दोनों के जो है कि दोनों स्टेट से हमारे जो है कि 8 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 8 डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर जो है कि टच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम इस तरीके से हमने जो है कि यहाँ पे क्या जियोग्राफिकल सिनेरियो खत्म कर लिया। आप हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, हम जो है कि इकोनॉमिक सिनेरियो को देखेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सिनेरियो में किस तरीके से बिहार का क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें कुछ डाटा क्या है ना, ओल्ड है, तो हम उन डाटा को छोड़ देंगे, साथ ही साथ में जो नए डाटा होंगे बस उन्हीं चीजों को हम बात करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा कि बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित जीएसभीए में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष, ठीक है, ये 2017-18 का है, स्किप कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर, ये भी 18-19 का है, इसको भी स्किप कर दीजिएगा। ये देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना, 3.47% इसी के आसपास होगा मे बी अभी भी। नेक्स्ट क्या हमारा देख लेते क्या है, बिहार में लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि इसका रीजन दिया हुआ है। देख लेते क्या है, बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, साथ ही साथ में क्या है, वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, बिहार में, भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर क्या है, त्रिविता में सबसे मैक्सिमम है। नेक्स्ट वन देख लेते क्या है कि वर्ष 2020 में बिहार को 36 राज्यों में से डॉस में स्थिति प्राप्त हुई थी, कि ये इंपॉर्टेंट है, नहीं स्किप कर दीजिएगा, ओल्ड डाटा है। भारत में चालू मूल्यों पर ये भी ओल्ड है हमारा। नेक्स्ट वन क्या है हमारा कि बिहार की प्रति, ये भी ओल्ड है हमारा, ठीक है, 2021-22 के दौरान बिहार के, ये भी ओल्ड है। जो भी ओल्ड डाटा है ना उसको हम छोड़ के जो है कि ऑलरेडी हमने जो है कि इकोनॉमिक सर्वे और साथ ही साथ में बिहार बजट को अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप वहां से जाके इन सभी चीजों को देख लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमी के सेक्शन में ना क्वेश्चन वहीं से आते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2017-18 का, ये भी ओल्ड है। नेक्स्ट क्या है, बिहार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, क्या था, 2006-07 में जो है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है कि पहली बार बिहार में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा, सुशील मोदी के द्वारा जो है कि ये कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार राज्य का कौन सा जिला जो है कि सबसे गरीब है। कौन है हमारा, सीहोर जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको स्किप कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते क्या है, ये भी हमारा 2021-22 का है, स्किप कर दीजिएगा। ये 17-18 का है, इसको भी स्किप कर दीजिएगा। ये भी देखिए यहाँ पर सभी सभी ओल्ड है, ओल्ड डाटा है। नेक्स्ट वन देख लेते क्या है कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में सम्मिलित नहीं, क्या है, बाल कल्याण को सम्मिलित नहीं किया गया है 7 निश्चय के अंदर में।
नेक्स्ट वन क्या है हमारा कि यह विकल्प चुनिए जो बिहार राज्य की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। क्या है, सभी के लिए वायु मार्ग जो है कि इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि हमारा बिहार में वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन है। भागलपुर और गया क्या है हमारा जो है कि वस्त्र उद्योग का केंद्र है। डेट मीन्स क्या हमारा जो भागलपुर गया क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस कौन कौन है बिहार में, भागलपुर और गया डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, कहलगांव, कांटी और बाढ़ और नवीनगर केंद्र किसके, ताप शक्ति के केंद्र है। मतलब क्या हमारा थर्मल पावर जनरेशन के सेंटर कौन कौन से हैं, कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नवीनगर। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है कि बिहार में लीची का उत्पादन होता है कितना, भारत के कुल 40% जो है कि लीची बस इंडिया में बिहार से प्रोडक्शन होता है। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था का आधारित थी किसके, वनों पर जो कि आधारित है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है, गरीबी उन्मूलन से। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो जीविका एक स्कीम है बिहार की, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसका नाम क्या है, जीविका है। इसका संबंध किससे है, गरीबी उन्मूलन से इसका संबंध है हमारा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, बिहार में शपूर परियोजना का संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका संबंध किससे है, शहरी सुधार के लिए सहायता, ठीक है। जो हमारा शपूर परियोजना है इसका संबंध है शहरी सुधारों के लिए सहायता। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन है। कौन सा सही कथन है, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए है। क्या हमारा जीवंत ग्राम कार्यक्रम। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार गवर्नमेंट ने 2018 में स्टार्ट किया था, इसका उद्देश्य क्या है, अत्यधिक गरीब परिवार को सतत आय का सृजन करने के वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा कि बिहार में औद्योगिकी वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था का नाम क्या है, बिहार राज्य वित्त निगम। ये जो है कि 19 का डाटा है, ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार पर, ठीक है, ये भी ओल्ड डाटा है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा कि, ठीक है, ये भी ओल्ड डाटा है। यह है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, ब्लिसफुल बिहार जो है इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है हमारा, ठीक है, ये भी ओल्ड डाटा है हमारा, स्किप कर देते हैं। ये भी ओल्ड डाटा है, ठीक है, ये भी जो है कि हमारा ओल्ड डाटा है। इसमें देख लेते हैं क्या है, बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। क्या अर्थव्यवस्था के मामले में सही है, दो स्टेटमेंट कुछ स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे। पहला क्या है, अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से मंद है। नेक्स्ट वन क्या है, बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है। यही रीजन है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है और बिहार की अर्थव्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं है। ना इस तरीके से हमने जो है कि इकोनॉमिक सिनेरियो देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे जो है कि एग्रीकल्चर सिनेरियो, ठीक है, एग्रीकल्चर इरिगेशन में देखेंगे कि बिहार की क्या सिचुएशन है। इसमें फर्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि बिहार में चावल, गेहूं, मक्का और जौ में से इस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है। किसका, जो मक्का है, ठीक है, इसका प्रोडक्शन जो है कि बिहार में प्रति हेक्टेयर, मतलब प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि प्रति हेक्टेयर किसका उत्पादन ज्यादा होता है, तो मक्का का ज्यादा होता है। फिर से मैं इसको इंग्लिश से वेरीफाई करता हूँ कि अमोंग द राइस, व्हीट, मेज एंड द बार्ले द फॉलोइंग केरल्स हैज द हाईएस्ट पर हेक्टेयर यील्ड इन बिहार। क्या नाम है इसका, मेज है, ठीक है, मक्का। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें हैं। क्या नाम है, मूंग और मसूर जो है कि शीर्ष श्रेणी की दालें हैं। नेक्स्ट वन क्या है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल का बाद दूसरी फसल का नाम क्या है, गेहूं है, ठीक है। चावल का प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है बिहार में, उसके बाद से किसका होता है, गेहूं का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट वन क्या है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। क्या नाम है, चावल, गेहूं और मक्का जो है कि बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। नेक्स्ट वन क्या है, बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल का नाम क्या है, गन्ना, ठीक है, जो कैश क्रॉप की बात करते हैं कि द मेन कैश क्रॉप ऑफ बिहार स्टेट इज शुगर कैन। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है, पश्चिम चंपारण में जो कि मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है गन्ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बिहार के राज्य में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है हमारा, द्वितीय, ठीक है। सेकंड पोजीशन था 2018 में, लेकिन अभी एट प्रेजेंट पे क्या है हमारा, बिहार का सिचुएशन जो है कि इसमें थर्ड है, ठीक है। ये आगे अभी क्वेश्चन में आएगा, मैं उसको हम बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या क्या है, चावल, मकई और गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में कृषि का स्वरूप किस तरीके से, आत्मनिर्भर, दैट मीन सेल्फ रिलायंट टाइप की एग्रीकल्चर बिहार में होता है। नेक्स्ट क्या है, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितने हमारा, 15.70 लाख हेक्टेयर जो है कि बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि इसमें क्या बोला गया है कि द एरिया अंडर द एग्रीकल्चर इन बिहार इज 15.70 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था किसके लिए, मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए, ठीक है। बिहार को जो है कि कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया जो है कि हमारा बिहार का मैक्सिमम जूट का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे? कच्छारी मिट्टी से। डेट मीन्स किसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलुवियल जो सॉइल है हमारा, एलुवियल सॉइल है। इससे जो है कि बिहार का मोस्ट ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय एलुवियल सॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि बिहार के इस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे? पश्चिम चंपारण में जो है कि पीडमेंट स्वैम्प सॉइल इज फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेस्ट चंपारण। ठीक है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पीडमेंट सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है? बिहार में सस्य गहनता है कितनी है? ये जो है कि 145% है। इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ यहाँ पे कि व्हाट इज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ बिहार। बिहार की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करते हैं तो कितना है? 145% है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है? बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन कौन से हैं? मधुबनी और दरभंगा जो है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं। ठीक है, कहाँ पे होता है? मधुबनी में, और साथ ही साथ में दरभंगा में जो है कि फिश का प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या है? बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। ठीक है, पूछा है सही नहीं है, तो ये दो स्टेटमेंट क्या हमारे सही नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? गंडक परियोजना। गंडक परियोजना जो है हमारा गंडक प्रोजेक्ट है, किसके किसके बीच में है? उत्तर प्रदेश, यूपी और साथ ही साथ में बिहार का जो है कि कंबाइंड प्रोजेक्ट है ये। नेक्स्ट क्या हमारा? बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? कितना? 50% जो भाग जो है हमारा सिंचित है, डेट मीन्स की इरिगेटेड है। नेक्स्ट क्या है? बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई हुई गई भूमि का परसेंट कितना है? 54.2% जो भूमि है उस पर जो क्या होता है? बुआई होता है, डेट मीन्स की वो एरिया क्या है हमारा? कल्टीवेटेड एरिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है? बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? एक कृषि यंत्र बैंक टाइप के जो है कि बैंक स्टेब्लिश करने का प्रस्ताव है। अब यहाँ पे जो है कि देखिए हमारा एक यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, एक कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों को मैच करना है तो हम इंग्लिश में पढ़ देते हैं। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन का परसेंटेज कितना है हमारे टोटल परसेंटेज ऑफ एरिया में? 29.8% है। मतलब मैक्सिमम किसका है? ये हमारा नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन है। इसके बाद से बिहार, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न बिहार प्लेन्स कितना है? 29.87% है। साउथ बिहार प्लेन्स कितना है? 23.71% है। छोटा नागपुर प्लेटू कितना है? 26.414% है। और उसके बाद से क्या है? छोटा नागपुर हिल्स जो है कि 20.28% है। इस तरीके से देख रहे हैं कि जो टोटल परसेंट ऑफ बिहार का एरिया है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है? बिहार, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न बिहार प्लेन्स। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत चांसेस है कि इससे क्वेश्चन में भी आने वाले पेपर्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? कहाँ पे? रोहतास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट कैनल इरिगेटेड एरिया ऑफ बिहार लाइस इन डिस्ट्रिक्ट रोहतास। ठीक है, रोहतास में जो है कि मैक्सिमम जो है कि हमारा कैनल के थ्रू इरिगेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बिहार भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है कितना है? तृतीय। ठीक है, जब जूट प्रोडक्शन की बात करते हैं हम तो बिहार का पोजीशन क्या है हमारा? तीसरा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया था, ऊपर सेकंड दे रखा था लेकिन सेकंड नहीं होगा, क्या होगा हमारा? थर्ड होगा। इस तरीके से हमने जो है कि इरिगेशन को देख लिया। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? मिनरल रिसोर्सेज को देख लेते हैं कि बिहार में मिनरल रिसोर्सेज का क्या कंडीशन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 3,464 मिलियन टन। ठीक है, 3,464 मिलियन टन जो है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा कि पलामू रांची इस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? लौह अयस्क। ठीक है, वहां पे आयरन ओर्स पाए जाते हैं, कहाँ पे? पलामू, रांची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? सही कथन है। ठीक है, सही कथन यहाँ पे दिया हुआ है तो दोनों कथन जो सही है उसको यहाँ लिख रखा है कि रोहतास में क्या हमारा? पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। जबकि चूना पत्थर कहाँ पे? हमारा कैमूर में, मुंगेर में और रोहतास में पाया जाता है। जबकि जमुई डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो क्या हमारा? सोने की भंडार है। मैं इसको इंग्लिश में यहाँ पढ़ देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि जो रोहतास में क्या है? मैक्सिमम हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ पाइराइट्स है। जब हम लाइमस्टोन की बात करते हैं तो कहाँ पे? कैमूर में, मुंगेर में और साथ ही साथ में रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। लेकिन गोल्ड डिपॉजिट की बात करते हैं तो कहाँ पे? जमुई डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है? खनिज और जिले में जोड़ों में जोड़ा सही है, कौन सा है हमारा? लाइमस्टोन। कहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है? कैमूर में, ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया इसको। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है? झारखंड में लौह अयस्क प्राप्त होता है, कहाँ से? पश्चिम सिंहभूम जिले से जो है कि झारखंड में लौह अयस्क प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि आयरन और इज फाउंड इन झारखंड इन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सिंहभूम। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है कि बिहार के इस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार मिले, कहाँ पे? जमुई डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट वन क्या है कि भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है इसका? पाइराइट्स का। पाइराइट्स का जो है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है पूरे इंडिया में, कहाँ पे? बिहार में। फिर इस चीज को मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, द इंडिया इन इंडिया बिहार इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाइराइट।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? कहाँ पे? तो बिहार में किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है कि अभ्रक का भंडार नहीं पाया जाता है। किस जिले में पाया जाता है? नवादा जिले में जो है कि अभ्रक का भंडार मिला है। ठीक है, फिर से मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ कि बिहार का जो नवादा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, नवादा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे क्या है? अभ्रक के भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? इसका पाइराइट्स मिनरल्स के प्रोडक्शन में बिहार का क्या है? एकाधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ पे? ये हमारा हजारीबाग में प्राप्त होता है। मतलब बेस्ट मीका ओर ऑफ द वर्ल्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम हजारीबाग। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? हम पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन को देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमारा पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन को लेकर डाटा है बिहार को लेके। तो इसमें जो भी हमारा 2011 का जनगणना का से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसी को देखेंगे। 2001 वाला जो जनगणना है उससे हमारा उतना रिलेवेंट है नहीं। तो पहला देख लेते हैं क्या है? सन 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से के ये इंपॉर्टेंट है, नहीं स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है हमारा? वर्ष 2002 के अनुसार बिहार की जन्म दर, ठीक है, ये भी इतना, ठीक है, इसको देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 2020 से दिया हुआ है। क्या हमारा? 25.5 वर्ष जो है कि 2020 के अकॉर्डिंग है। बिहार राज्य की शिशु मरणांक कितना है? झारखंड से अधिक है। इसमें क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी होती है? कितना? शिवहर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट वन क्या है? किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया जिलों में से 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि दर थी? कहाँ पे? मधेपुरा में जो है कि मैक्सिमम जो है कि पॉपुलेशन ग्रोथ था। किन किन डिस्ट्रिक्ट के बीच में? किशनगंज, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में से मधेपुरा में मैक्सिमम जो है कि हमारा क्या था? हमारा हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 टू 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? बिहार के पटना, गया, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन है? हमारा गया डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या परसेंट है? यहाँ पे 9% है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार का टोटल पॉपुलेशन है उसमें बिहार का कंट्रीब्यूशन कितना है? 9% है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है? बिहार में साक्षरता का स्तर कितना है? 61.8% है 2011 की जनगणना के अनुसार। द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार इज अबाउट 61.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 से लेके और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? कहाँ पे? किशनगंज और सहरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बिहार के जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बताइए। क्या है? सबसे जो है कि जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ देते हैं असेंडिंग ऑर्डर की बात किया है, मतलब कि सबसे कम लास्ट में होगा उससे मैक्सिमम उस तरीके से बढ़ता जाएगा। सिवान में कम है, उससे थोड़ा सा ज्यादा किशनगंज में है, उससे ज्यादा क्या है? मधेपुरा में है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या, ठीक है, ओल्ड है, इंपॉर्टेंट है नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? कहाँ पे? गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के इस जिले में पुरुषों की से ज्यादा महिलाएं? कहाँ पे? गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात है कितना? 918 जो है कि लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है। नेक्स्ट वन क्या है कि बिहार के इस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? किसकी? रोहतास की जो है कि सबसे मैक्सिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान क्या है? ऊपर से 36वें स्थान पे बिहार है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? 935 है। बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितनी है? 104.1 मिलियन है जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? ये अनुपात है हमारा 88.7:11.3, ये हमारा रेशियो है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है? 1991 की जनगणना, ठीक है, ओल्ड है, स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, ये भी हमारा ऑलरेडी हमने आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार के करवा रखा है। इस वीडियो इसको जो है कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्या है? जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान क्या है हमारा? भारत में प्रथम है। ठीक है, कितना है? 1106 है। भारत में जनसंख्या घनत्व जो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है हमारा? प्रथम है। भारत में बिहार की जनसंख्या क्या है? तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या है। फिर जो है कि ये 1991 का स्किप कर देते हैं। ये 2001 का है हमारा, ठीक है, इसको भी स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है? 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? कितने? 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे हमारा बिहार में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के जिलों का सही क्रम क्या है? सबसे ज्यादा शहरीकरण पटना में है, उससे थोड़ा सा कम क्या है? मुंगेर में है, उससे कम क्या है? नालंदा में है।
इस तरीके से हमने इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा सेक्शन क्या है, हमारा इसमें जो है कि एनवायरनमेंट एंड कल्चर देख लेते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट एंड कल्चर देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का प्रथम रामासार क्षेत्र क्या है, हमारा बेगूसराय है। ठीक है, बेगूसराय में कांवड़ झील है, ये जो हमारा बिहार का पहला जो है कि रामासार साइट है। और साथ ही साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाल ही में जो है कि जमुई में इस चीज जो है कि हमारा जमुई में जो सिचुएटेड है हमारा दो चीजें। ठीक है, दो चीजें हमारे जमुई में सिचुएटेड हैं। फर्स्ट वन क्या है, नागी एंड नकटी जो हमारा, ठीक है, दो प्लेसेस हैं, उनको जो है कि रामासार साहित्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बिहार में टोटल जो है कि रामासार साइट 3 हो गए हैं अब इस समय। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, यह वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। इसका नाम क्या है, भीमबांध जो है कि बिहार के मुंगेर जिले में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन क्या है कि किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान सिचुएटेड है, कहाँ पे, पश्चिम चंपारण में जो है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन क्या है, निम्नलिखित समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, क्या है, कर्मनाश, गंडक और घाघरा जो है, ये 3 नदियां जो है कि उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ में बिहार के बीच में सीमा बनाती हैं। नेक्स्ट क्या है, बिहार में दामोदर प्रभावित होती है एक भ्रंश घाटी से। ठीक है, एक भ्रंश घाटी से होकर जो है कि बिहार में दामोदर प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्या है, हमारा बिहार में उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदियां कौन कौन सी है, बागमती है उत्तर की ओर से प्रभावित होने वाली। नेक्स्ट क्या है, कमला है, फिर कोसी है, फिर गंडक है, जो कि उत्तर की ओर से बिहार में प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्या है, हमारा निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है, कौन कौन है, गंडक है, सोन है, घाघरा है और पुनपुन है। ये जो है कि बिहार में गंगा से आके ज्वाइन हो जाती है, बिहार में गंगा से ज्वाइन होती है। अब नेक्स्ट क्या है, बिहार में निम्नलिखित प्रशासनिक विभाग के जोड़े गंगा नदी नहीं है, क्या है, कोसी मगध जो है कि कोसी मगध जो हमारा प्रशासनिक विभागीय है, जहां से गंगा नदी फ्लो नहीं होती है। बिहार में स्थित है कौन, अनुपमा झील, जी अनुपमा झील जो है कि बिहार में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन क्या है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के इस जिले में सिचुएटेड है, कहाँ पे, पटना जिला में जो है कि सोन और गंगा नदी आके आपस में मिल जाती हैं, जिसको ऑलरेडी मैंने ऊपर बता चुका हूँ। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, ब्रह्मयोनी हिल, जो ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में सिचुएटेड है, गया में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्रह्मयोनी हिल इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट को गया। उत्तर बिहार प्रसिद्ध किसके लिए, बाढ़ के लिए पर फेमस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है, कहाँ पे, उत्तरी कोयल जो रिवर है वहां पे जो है कि मंडल बांध परियोजना बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है, छठ पूजा। नेक्स्ट क्या है, इस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है, कहाँ पे, देव मंदिर। ठीक है, देवनगर में जो है कि बिहार का सूर्य मंदिर सिचुएटेड है। इस तरीके से हमने जो है कि एनवायरमेंट सेक्शन को देख लिया। अब क्या देखेंगे हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को देख लेते हैं बिहार में। इसको ऑलरेडी मैंने जो है कि जो बिहार स्पेशल की बुक है, घटना चक्र का कोर फैक्ट, इसमें इस चैप्टर को मैंने करवा रखा है। आप वहां से भी इस चीज को जाके देख सकते हो। क्या है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, 4500। ओल्ड डाटा है, ठीक है, ओल्ड डाटा है तो रिलेवेंट है नहीं, ये भी हमारा ओल्ड डाटा है। ठीक है, इसके बाद से क्या है कि यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, ये भी ओल्ड डाटा है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम देखिए ऑलरेडी जो कि जो न्यू डाटा आ रखा है उसके थ्रू जो है कि हमने बिहार स्पेशल की बुक में करवा रखा है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल के सेक्शन में जाके इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कि बुक एंड ऑथर दे रखा है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं क्योंकि ये ओल्ड करंट अफेयर्स है। अब इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज देख लेते हैं। ठीक है, ये इसमें थोड़ा देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं। फर्स्ट क्या, हमारा बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे, मतलब विभाजन से पहले बिहार में कितने हमारे जो है कि औद्योगिक क्षेत्र कितने थे, 6 थे टोटल। पहला क्या था, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एंड मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं, किस तरीके की, तेल शोधनागार, ऑयल रिफाइनरी हो गया, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गया, सैंड माइनिंग इंडस्ट्री, इसके साथ साथ क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन क्या, हमारा मूरी जानी जाती है, क्या मूरी किसके लिए फेमस है, एल्यूमिनियम प्लांट हेतु जो कि फेमस है हमारी मूरी। मूरी एक जगह है जो किसके लिए फेमस है, हमारा एल्यूमिनियम प्लांट के लिए फेमस है। और मैं भी इस समय क्या है, इस समय ये जो है कि हमारे झारखंड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित, क्या नाम है, एल्यूमिनियम उद्योग। नेक्स्ट वन क्या है, देख लेते हैं इसमें क्या है, बिहार की उस योजना का नाम बताए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। इसका नाम क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा उद्योग और स्थान का यह जोड़ा सही नहीं है, ठीक है, कहाँ पे, हमारा रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी का जो कारखाना है भागलपुर में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या हमारा देख लेते हैं, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान स्थिति कहाँ पे, पटना में। नेक्स्ट क्या हमारा बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है कहाँ पे, उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान में।
बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी कहाँ पे? मरहोरा में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी कहाँ पे? मरहोरा में। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर स्थित है कहाँ पे? पटना में। नेक्स्ट क्या है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? बरौनी में सिचुएटेड है। बिहार में रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है भागलपुर में। बिहार में इसे जिले को सिल्क सिटी के नाम जानते हैं, भागलपुर को। नेक्स्ट वन क्या हमारा कि 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उत्पादकता उपलब्धता क्या थी? ये जो है कि ओल्ड डाटा है, ठीक है, स्किप कर दीजिएगा। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा, ये भी ओल्ड है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग क्या है? न्यूनतम है। इस तरीके से हमने जो है कि इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा करंट का सेक्शन, ठीक है। करंट का सेक्शन इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है कि बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर है इडुटेरिया की बुक से, ठीक है, इडुटेरिया की बुक से कंप्लीट कर रखा है अपने चैनल पे। और साथ ही साथ में हमने क्या है कि जो मेक आईएएस है, ठीक है, मेक आईएएस की जो बुक है उसके थ्रू जो है कि हमने तीन, ठीक है, तीन वीडियो में जो है कि हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में बिहार करंट अफेयर को कंप्लीट किया है। तो अब यहाँ से जाके इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। इतना क्या हमारे पेपर के लिए सफिशियंट है। ज़्यादा सोर्सेज पर रिलाई नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को मिनिमम रखना है। तो हमने ड्यूटेरिया की बुक को फॉलो किया है, साथ ही साथ में जो मेक आईएएस का हमारा टोटल जो 800 क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, उन 800 क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कि अब हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस जो है कि बीपीएससी जीएस पॉइंटर का जनरल साइंस कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ में वीडियो को खत्म करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग जो है कि वीडियो को लाइक और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ में कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या ये सीरीज आप लोग के लिए हेल्पफुल है कि नहीं, ठीक है। और अपना जो है कि आप लोग कुछ भी सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।